तो भाई जीएसटी का फुल फॉर्म पहले आप पता होना जरूरी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हिंदी में कहेंगे तो वस्तु एवं सेवा कर के नाम से इसे जाना जाता है। देखिए भाई अगर हम जीएसटी के बारे में बात करें तो मुझे नहीं लगता कि आपने इसका नाम पहली बार जिंदगी में सुना होगा, क्योंकि एट प्रेजेंट हम सब और आप सब क्या कर रहे हैं, सरकार को जीएसटी ही पे करते हैं, है ना। और ये कैसा कर है, सबसे पहली बात याद रखना, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमारे प्रत्यक्ष तरीके से नहीं लिया जाता, अप्रत्यक्ष तरीके से लिया जाता है, ठीक है। अगर हम जीएसटी को लेके बातचीत करा जाए दोस्तों, तो याद रखिएगा हमारे देश ने काफी सालों से प्रयास करा जिससे कि हम जीएसटी को ला सके। जीएसटी क्या है दोस्तों, जीएसटी एक हमारा कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा कर है जिसमें कई सारे करों को मिला दिया गया है ना। और इसको लाने के लिए काफी सालों से सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा था। अगर मैं इसके प्रयास को लेकर बात करूं बच्चों, तो भारत में पहली बार जीएसटी को लाने के लिए, याद रखना जो बताने जा रहा हूं सारी बातें, भारत में पहली बार जीएसटी को लाने के लिए ये बात है सन 2000 की। 2000 में हमारे देश में एक कमेटी कह सकते हो या उसे हम टास्क फोर्स भी कह सकते हैं, टास्क फोर्स कह दो, कमेटी कह दो, बात एक है। एक कमेटी बनाई गई जिसके द्वारा बोला गया कि अगर हमें भारत की कर प्रणाली को सही चलाना है तो भारत की कर प्रणाली को सही चलाने के लिए एक ऐसा कर आना जरूरी है जो छोटे मोटे करों को प्रतिस्थापित कर सके, और उन्हीं बड़े कर को कहा गया जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर। और ये विचार जो प्रस्तुत किया था बच्चों, इनके लिए एक टास्क फोर्स बनाया गया जिसको कहा गया विजय केलकर कमेटी। क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि बताइए जीएसटी को लाने के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई, विजय केलकर कमेटी बनाई गई, सन 2000 में बनाई गई थी। और इसी कमेटी के द्वारा हमारे देश में जीएसटी लाने का विचार प्रस्तुत किया गया था। क्लियर। अब ये क्या कर है भाई, देखिए काफी सारी सरकारें बदली जब से अब तक, आपको पता ही है कई सारे राजनीतिक परिवर्तन हुए, हर एक सरकार ने अपना प्रयास करा, लेकिन वही चीज है, देश की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, देश के राजनीतिक परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए ये काम नहीं हो पाया, ये काम नहीं हो पाया। क्लियर, जल्दी बोलो हाँ है ना, यस और नो। लेकिन ये बात है सन 2014 की। सन 2014 में आपको पता है बच्चों, मोदी जी की सरकार आती है ना। और मोदी जी ने अपने शासन में जब वो पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो उन्होंने सबसे पहले लोकसभा में जो बिल रखा वो जीएसटी बिल ही रखा था, जिसको वो पास कराने के प्रयास में लग गए। और दोस्तों यही मोदी जी थे वो, जब 2011 में कांग्रेस की सरकार जीएसटी बिल को पास करने के प्रयास में लगी थी तो उसका विरोध करने में लगे हुए थे। भाई वही है, आपको पता है पूरी पॉलिटिक्स है ना। वही है, जब दूसरे की सरकार थी तो बेकार है, सब बकवास है, कुछ नहीं होगा, लेकिन खुद की सरकार आई तो सबसे पहले यही बिल उन्होंने लोकसभा में पास करने के लिए भेज दिया। क्लियर। एंड फाइनली क्या हुआ, लोकसभा से उसे पास करा दिया गया, क्योंकि लोकसभा में बीजेपी का बहुमत था। लेकिन राज्यसभा से और राज्य सरकारों की सहमति भी जरूरी थी, लेकिन हुआ क्या, राज्यसभा और राज्य सरकारों की सहमति नहीं मिल पाई। और फाइनली क्या होता है बाद में बच्चों, इस जीएसटी बिल में सुधार किया गया और सुधार करके बिल को फिर से लोकसभा भेजा गया, फिर से वो दोबारा राज्यसभा गया, और फिर उसको मंजूरी मिलने के बाद हमारे राष्ट्रपति जी ने उस बिल को क्या करा, अपने हस्ताक्षर करे। और आपको पता है जब बिल पास हो जाता है लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है, तो आप सब जानते होंगे कि वो फिर बिल नहीं बनता, वो क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है, कानून बन जाता है, जिसे बोला गया जीएसटी एक्ट या जीएसटी अधिनियम बोला गया। क्लियर। तो इस प्रकार हमारे देश में जीएसटी को लागू करने की प्रक्रिया की गई थी। अब प्रश्न आता है यहाँ पे कि ये बताइए, जब जीएसटी को लाने की बात आई तो जीएसटी बिल कौन से नंबर का था, कौन से नंबर का था बिल नंबर। तो याद रखना, अगर पेपर में पूछे तो जीएसटी बिल कौन से नंबर का था, 122वां संशोधित बिल था। संशोधित बिल समझ गए क्यों, क्योंकि इसमें संशोधन किया गया था। क्लियर। 122वां संशोधित बिल। अगर पेपर में पूछे कि बताइए कौन से नंबर का एक्ट था, तो याद रखना जीएसटी जो कानून आया है वो 101वां जीएसटी अधिनियम है, जीएसटी एक्ट है। क्लियर। और जब जीएसटी एक्ट पास हो गया, जब हमारा बिल ये पास होकर एक्ट बन गया, राष्ट्रपति साहब ने मंजूरी दे दी, तो उसी समय अनाउंसमेंट कर दिया कि हम भारत में 1 जुलाई 2017 से 1 जुलाई
2017 से जीएसटी को लागू कर देंगे। और आपको पता है बच्चों, 1 जुलाई 2017 वाले दिन से भारत में क्या करा गया, 1 जुलाई 2017 वाले दिन से हमारे देश में जीएसटी लागू कर दिया गया, जब से हम और आप सभी लोग क्या कर रहे हैं, भारत सरकार को जीएसटी दे रहे हैं, जीएसटी पे कर रहे हैं। क्लियर। अब यहाँ पे कुछ और बातें भी ध्यान रखनी है। जैसे एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि बताइए ये जो जीएसटी आया है इसने कितने प्रकार के करों को निपटा दिया, कितने प्रकार के करों को खत्म करा। तो बच्चों अगर कुल मिलाकर बात करें तो जीएसटी ने कुल 17 प्रकार के करों को खत्म करा। कितने प्रकार के? 17। तो 17 प्रकार के कर जो थे हमारे, और वो भी कैसे करते हैं, सब अप्रत्यक्ष कर थे, याद रखना। कुल 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष करों को क्या कर दिया इसने, खत्म कर दिया। खत्म करने का मतलब यह है अपने अंदर समा लिया, है ना, मतलब अब वो समाप्त हो गया, करों को समाप्त कर दिया। वो सबके सब किस में चले गए, सबके सब जीएसटी के अंदर चले गए। अब उन सभी के स्थान पर एक ही कर आ गया जिसे बोला गया वस्तु एवं सेवा कर, यानी कि जीएसटी। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब बच्चों एक बात और सोचने की है, भाई एक बात बताइए, जब हमारे देश में इतना बड़ा कर ला रहे हैं, इतना बड़ा हम बदलाव कर रहे हैं, तो एक बात मुझे ये बताओ सोच के, क्या सरकार ने, यानी कि जब राष्ट्रपति साहब ने इस बिल को मंजूरी दी होगी तो क्या उन्होंने ये नहीं बोला होगा कि भाई ये बताइए अब ये जो कर आ रहा है अब ये कैसे कैसे लगेगा, है ना, कोई दिक्कत हो तो बताइए कौन कौन जिम्मेदार होगा, कौन जिम्मेदार होगा उसका जवाब देने के लिए, सब कुछ बताना पड़ेगा। तो इसी समस्या का समाधान करने के लिए बोला गया कि हम जीएसटी से संबंधित सभी निर्णय को लेने के लिए एक परिषद बनाएंगे, और उसी परिषद को बोला गया बच्चों जीएसटी काउंसिल। क्या कहा गया, जीएसटी परिषद या जीएसटी काउंसिल कहा गया। तो इसी समस्या के दूर करने के लिए क्या बनाई गई, भारत में जीएसटी काउंसिल बनाई गई, या हिंदी में कहोगे तो जीएसटी परिषद का निर्माण किया गया। अब याद रखना बच्चों, ये जो जीएसटी काउंसिल या जीएसटी परिषद है, ये एक ऐसी संस्था है जो जीएसटी से संबंधित सभी प्रकार के निर्णय को लेने के लिए सक्षम है। और याद रखना, जीएसटी परिषद के द्वारा ही हमारी जीएसटी की दरों का निर्धारण होता है, किस वस्तु पर लगेगा जीएसटी, किस पर नहीं लगेगा, ये सारी बातों को डिसाइड करना, इन सबको निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है, सब जीएसटी परिषद के पास है। क्लियर। अब आपसे मैं एक बात पूछूंगा, जब ये इतने बड़े कर से संबंधित एक परिषद है तो भाई इसके बारे में भी तो हमारे संविधान में कहीं लिखा होगा। सोचने वाली बात है, कहीं तो लिखा होगा हमारे संविधान में कि जीएसटी परिषद कहाँ क्या होती है, कौन इसके सदस्य होते हैं, है ना, कितने इसके सदस्य होते हैं। तो ये सब बातें भी पता होने चाहिए। जैसे कि नंबर फर्स्ट पॉइंट, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि बताओ जीएसटी परिषद के बारे में हमारे संविधान में कहाँ लिखा है, तो याद रखना बच्चों, संविधान का आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद संख्या, एक नाम सुना होगा आपने 279 ए का पार्ट ए। अगर आप 279 ए पार्ट पढ़ेंगे तो वहां पे इसके बारे में साफ साफ लिखा गया है कि जीएसटी परिषद होता क्या है ना। यहीं पर ही दोस्तों अगर बात करें, पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि बताओ जीएसटी काउंसिल का परिषद का अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना इसका जो अध्यक्ष होता है बेटा वो हमेशा देश का वित्त मंत्री होता है। कौन होता है, वित्त मंत्री। यानी कि वर्तमान में श्रीमती निर्मला सीतारमन जी बन गई, कॉमन सेंस की बात है, तो निर्मला सीतारमन जी क्या हो गई, कॉमन सेंस की बात क्या बन गई, इसकी अध्यक्ष के तौर पर काम कर रही हैं, है ना। इसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछे कि बताओ जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं, कुल सदस्य पूछे तो याद रखना इसमें टोटल मिला के 33 सदस्य होते हैं। कितने, 33 सदस्य हैं, याद रखिएगा। तो कुल 33 सदस्य होते हैं जिनके साथ मिलकर बैठकर मीटिंग होती है और निर्णय लिए जाते हैं। अब प्रश्न यह है कि जीएसटी परिषद के अनुसार जीएसटी की वर्तमान में कुल कितनी दरें हैं, तो याद रखिएगा अगर हम कुल दरों को लेकर बात करा जाए तो जीएसटी परिषद ने बच्चों कुल जो दरें बताई हैं वो 4 दरें बताई हैं। कितनी दरें हैं, 4। अब प्रश्न है कौन कौन सी दरें हैं, कितनी कितनी दरें हैं, याद रखना बच्चों वो हैं हमारी, एक है 5%, एक है 12%, एक है 18% और एक है 28%। यानी कि जब हम सरकार को जीएसटी देते हैं तो 5, 12, 18 और 28% के हिसाब से पे करते हैं। आपने देखा होगा जब बाजार में हम कोई चीज लेते हैं, किसी वस्तु पर क्या लगता है, किसी वस्तु पर 5% लगता है, किसी पर 12 लगता है, तो किसी पर 18 लगता है और किसी पर 28 लगता है ना। क्लियर। तो अलग अलग तरीके से 4 प्रकार की दरों से हमसे जीएसटी वसूला जाता है।
आसान शब्दों में कहा जाए तो आसान शब्दों में ऐसे कह सकते हैं, बिल्कुल दरों को समझना है। जो हमारी बेसिक लाइफ की चीज़ें हैं, जैसे खाने पीने की चीज़ें हो गई और भी हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी चीज़ें हो गई, उनको जनरली 5% की दरों में रखा है। जो थोड़ा सा ऊंची आ जाएंगी उससे ऊपर की चीज़ें हैं, है ना, मतलब कह सकते हैं आवश्यक हैं, लेकिन इतनी भी आवश्यक नहीं है कि ज़िंदगी ना कटे उनके अलावा, तो 12। जो थोड़ी लग्जरी वाले आइटम आ जाते हैं वो 18। और जो बिल्कुल ही कहते हैं ना, बिल्कुल वैसा है हमारा, क्या कहते हैं उसे, बहुत ज़्यादा लग्जरी आइटम्स हो गए, जैसे कि अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, हमारे उदाहरण के तौर पर अगर बोला जाए, जैसे आपका गुटखा हो गया, तंबाकू हो गया, है ना, तो वो सब क्या आएगा उस पर 18% और 28% आ जाएगा, है ना। जो शौक की चीज़ें हो गई, शौक वाली चीज़ों पे 28% चीज़ें हम जीएसटी देखने को नजर आता है, लग्जरी लाइफ वाले जिसे कहते हैं, शौक वाली चीज़ें। अब प्रश्न ये है कि सर इसके अलावा भी कुछ जीएसटी से संबंधित कुछ और बातें बताई हैं जीएसटी परिषद ने, बिल्कुल बताई हैं, जरा उनको भी जान लेते हैं। देखिए बच्चों, अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये हो सकता आ रहा हो, सर एक 0% भी तो होता है। तो बच्चों याद रखना, सबसे पहली बात, 0% जीएसटी की कोई दर नहीं है, कोई दर नहीं है, पहली बता रहा हूं मैं। ये मत सोचना कि जीएसटी की कोई दर का नाम 0% है। अरे बच्चों एक बात बताओ, एक आसान भाषा में बोलूं, मैं आपसे बोलूं कि तुम 0 रुपए कमाते हो, तो कुछ कमा रहे हो क्या? भाई बताओ। मैं बोलूं सरकार को इससे 0% मिलता है, तो कुछ मिल रहा है क्या? अरे ऐसे ही बोलो कुछ नहीं मिलता। अरे ऐसे ही बोलो ना कुछ नहीं कमा रहे। अरे हाँ है ना? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस और नो? भाई कॉमन सेंस की बात है, भाई कॉमन सेंस की बात है, हमें पता होना जरूरी है। तो 0% क्या है बच्चों? कोई भी दर नहीं है। एक्चुअली 0% के बारे में क्या बोला है सरकार ने? बोला है कुछ वस्तु और सेवाएं हैं ऐसी हैं जिनको जीएसटी के दायरे में लाया गया है, लेकिन वहां सरकार ने बोला है आपको कोई भी कर नहीं देना, यानी कि वहां पे आपको 0% जीएसटी देना है। 0% का मतलब कुछ नहीं देना, है ना। तो लिख देते हैं उनके बारे में, लिख देता हूं, ऐसे लिख देता हूं, कुछ वस्तु एवं सेवाएं ऐसी हैं जो जीएसटी के दायरे में है, दायरे में है, लेकिन क्या हुआ, वहां 0% जीएसटी है। 0% जीएसटी का मतलब कुछ जीएसटी नहीं देना, कोई भी टैक्स नहीं देना, आसान भाषा में कहें तो कोई जीएसटी नहीं देना। अब जैसे एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, अगर इसके उदाहरण बोले तो याद रखना, नंबर फर्स्ट, दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुएं, बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुएं। अब इसमें क्या आएगा, इसमें एक कंडीशन अप्लाई कर रखी है, ब्रैकेट में अनपैक्ड, बिना पैकेट वाली, अनपैक्ड बिना पैकेट वाली। मतलब सरकार ने बोला है कि अगर आप, क्लियर, अगर आप दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुएं खरीदते हैं, है ना, जैसे उदाहरण के तौर पर रोजमर्रा का राशन का सामान, तेल, नमक, चीनी, आटा, ये सब चीजें, घर का सब्जी पब्जी, फल फ्रूट, है ना, तो वहां पे आपको कोई भी जीएसटी नहीं देना, लेकिन शर्त है एक, कि वो बिना पैकेट की हो, खुली हो। जैसे बच्चों अब एक बात बताओ मुझे, अगर तुम्हें दूध लेना है, कि जरूरी है कि दूध केवल पैकेट वाला ही खरीदोगे? नहीं ना, दूध तो खुला भी मिलता है। अगर तुम्हें सब्जी खरीदनी है तो सब्जी तो खुली खरीदते होगे, है ना। अगर तुम्हें घर का राशन लेना है, दालें लेनी है, चीनी लेनी है, आटा लेना है, क्या जरूरी है खुला और पैकेट वाला मिलेगा? भाई पैकेट वाला तो नहीं है ना, खुला भी मिलता है। अरे हाँ है ना, सही बताओ, यस और नो, क्लियर। तो मतलब क्या है, तो ये सब दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुएं हैं, लेकिन खुली, तो खुली लोगे तो कोई कर नहीं देना। लेकिन अगर आप बोलो सर जी मैं तो भैया टाटा का नमक खाता हूं, तो आ गया ना टाटा पैकेट के अंदर 5% जीएसटी। आप बोलो मैं तो एमडीएच का तीखा लाल खाता हूं, आ गया ना एमडीएच पैकेट का नाम, ब्रांड का नाम, आ गया ना कंपनी का नाम, पैकेट के अंदर आ जा बेटा 5% जीएसटी। आप बोलो मैं तो भैया मदर डेयरी का दूध पीता हूं, आ जा बेटा मदर डेयरी, पैकेट में आ गया, कंपनी आ गई, 5% जीएसटी। तो पैकेट में डालते ही 5% जीएसटी लग जाएगा, लेकिन खुले आइटम खरीदोगे तो आपको कोई भी नहीं देना। क्लियर है, बात समझ में आ गया? तो दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुओं पर कोई भी जीएसटी नहीं देना होता। इसके अलावा सेकेंड पॉइंट, शिक्षा, एजुकेशन, स्वास्थ्य सेवाएं,
स्वास्थ्य सेवाएं। तो यहां पे भी सरकार ने बोला है बच्चों, अगर आपका बच्चा है ना पढ़ने जा रहा है, आपका बच्चा पढ़ने जा रहा है, एजुकेशन लेने जा रहा है स्कूल में, कॉलेज में, है ना, तो वहां पे भी आपका, ये नॉर्मल स्कूल एजुकेशन की बात हो रही है, याद रखना, है ना, वहां पे भी आपका कोई भी जीएसटी नहीं देना। लेकिन याद रखना बच्चों, शिक्षा पे नहीं देना, अन्य सेवाओं पर देना है। आपने देखा होगा, अगर आप गौर करेंगे, जब आप किसी कॉलेज में या स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो वहां लिखा होता है एक शब्द ट्यूशन फी। देखे हो कभी? ट्यूशन फी लिखा होता है। तो उस पर जीएसटी नहीं देना, उस पर जीएसटी नहीं देना। उसके अलावा एक बात बताइए, अब आप उसको, स्कूल आपको लाइब्रेरी की सुविधा देता है, लाइब्रेरी की सुविधा देता है ना, क्या ये स्कूल की का जिम्मेदारी लाइब्रेरी देना? ऐसा तो कुछ नहीं है। स्कूल आपको आजकल के स्विमिंग पूल दे रहे हैं, स्कूल आपको आजकल एसी की सर्विस दे रहे हैं, एसी में बच्चा बैठता है ना, तो ये थोड़ी जिम्मेदारी है? अरे स्कूल पढ़ने के लिए है या फिर अय्याशी करने के लिए है बच्चों के? ये तो आप अपने बच्चे की सुविधा से ऐसे स्कूल में एडमिशन करा रहे हो, तो सीधी सी बात है, तो एडिशनल सेवाएं हैं जो आपके बच्चे को पढ़ते समय मिल रही हैं, तो सरकार उनके ऊपर लगाएगी टैक्स, याद रखना, लेकिन ट्यूशन फी पे कोई कर नहीं लगाती। क्लियर? जो आप 18% देते हो ना, ये उन पर देते हो जो अन्य सुविधाएं आपको मिलती हैं, ठीक है, लेकिन आपका इस फी के ऊपर नहीं लगता। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गया? ट्यूशन फी होता है एजुकेशन का मतलब। ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं, अगर आप किसी सरकारी अस्पताल में, सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो वहां पे कोई जीएसटी पीएसटी नहीं है। अगर कोई लैब टेस्ट भी कराने जाते हैं, आपने देखा भी होगा, वहां पे भी कोई जीएसटी पीएसटी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आप स्वास्थ्य सेवा दे रहे हैं, है ना। आप अपना खून निकलवाने गए, ब्लड टेस्ट कराने गए, आप देखोगे कभी उसकी जो स्लिप मिलती है तो उस पर भी लिखा होता है हम आपसे कोई जीएसटी नहीं वसूलते, नो जीएसटी। क्यों? क्योंकि वो एक स्वास्थ्य सेवा है ना। बात समझ में आया? तो यहाँ पे कोई भी जीएसटी नहीं है, यहाँ पे 0% जीएसटी कहा गया है। क्लियर हो गई बातें? जल्दी बताओ हाँ है ना। ये 3 बिंदु आपको याद रखने हैं जहां पे अभी हमारे जीएसटी की कहानी को बोला गया है कि आपको कोई जीएसटी पे नहीं करना। इसके अलावा कुछ वस्तु और सेवाएं ऐसी हैं बच्चों जिसके बारे में जीएसटी परिषद ने बोला है जिसको अभी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में, फ्यूचर में उन्हें जीएसटी के दायरे में लाया जा सके, है ना। चलिए वो भी बता देते हैं। कुछ वस्तु एवं सेवाएं ऐसी हैं जिन्हें जीएसटी के दायरे से बाहर रखा है, लेकिन भविष्य में उन्हें जीएसटी के अंदर लाया जा सकता है। ठीक है, लाया जा सकता है। क्लियर हो गया? अब उदाहरण क्या क्या है इसके बताते हैं। जैसे पेट्रोल, भाई आप अगर देखोगे तो पेट्रोल हमारा, डीजल, प्राकृतिक गैसें, एलपीजी वगैरह, सीएनजी वगैरह, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप ध्यान दोगे तो ये ऐसी चीजें हैं, ऐसी वस्तु और सेवाएं हैं जो अभी जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। क्लियर? इनके ऊपर आपको जीएसटी पे नहीं करना पड़ता, इनको जीएसटी से बाहर रखा गया है। क्लियर हो गया? पेट्रोल है, डीजल है, और यही कारण है आपने देखा होगा बच्चों, इन पेट्रोल डीजल के दाम आए दिन घटते बढ़ते रहते हैं। सभी जगह, सभी राज्यों में समान नहीं होते। क्यों? क्योंकि भाई सीधी सी बात, यहां पे पुराने वाले कर लगते हैं जो पहले लगते थे ना, वैट, एक्साइज ड्यूटी, उत्पादन शुल्क, जो पुराने जमाने वाले कर थे वो ही लगते हैं। ठीक है, अभी ये जीएसटी से बाहर है। यही कारण है, आपने इलेक्ट्रिसिटी का देखा होगा बिल, बिजली का बिल तो आता होगा, वहां पे भी आप देखोगे तो वहां पे भी आपका जीएसटी नहीं लगता, वहां पे भी आपको जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, वहां पे सब, इन सब पर पुराने वाले कर लगते हैं, जो पहले लगते थे वही लगते हैं। अभी सरकार ने इन्हें जीएसटी से बाहर रखा गया, लेकिन आने वाले समय में सरकार की योजना है कि इनको भी जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा, इनको भी जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा।
क्लियर। लेकिन अभी जीएसटी से बाहर है। इसके अलावा बच्चों और भी चीजें होती हैं, जैसे जो हमारा विमान वगैरह होते हैं, हेलीकॉप्टर होते हैं, उनमें जो तेल पड़ता है ना, फ्यूल, एविएशन फ्यूल, वो भी जीएसटी से बाहर है। मतलब सभी प्रकार का तेल, पेट्रोल, डीजल, वायुयान में भरने वाला तेल हो गया, वो सब जीएसटी से बाहर है। सीएनजी, एलपीजी जो घर में आती है तुम्हारे गैस, वो सब जीएसटी से बाहर है। बिजली अभी जीएसटी से बाहर है। क्लियर है, बात समझ में आ गया। चलिए, इसके अलावा अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर शराब भी तो है जीएसटी से बाहर, वो तो आपने बताया नहीं। बिल्कुल सही बात है, उसका केस थोड़ा अलग है, इसलिए नहीं बताया। याद रखिएगा, एक प्रश्न आ जाता है कि सर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जीएसटी, जीएसटी की परिभाषा क्या है। भाई एक बार बताओ, जीएसटी की कोई तो परिभाषा होगी, है ना, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो याद रखना बच्चों, अगर आप जीएसटी की परिभाषा पढ़ना चाहते हैं तो हमारे संविधान में जीएसटी की परिभाषा साफ साफ लिखी गई है। और कहां लिखी है बताता हूं। हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 366 का पार्ट है 12A। अगर आप भारत के संविधान के अनुच्छेद संख्या 366 के पार्ट 12A में जाएंगे और उसे पढ़ेंगे तो यहां पे स्पष्ट किया गया है कि जीएसटी क्या है। और यहां पर बच्चों साफ साफ लिखा गया है, क्या लिखा गया है सुन लो। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। क्या लिखा है बच्चों? जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जो सभी वस्तु एवं सेवाओं पर लगता है, जो सभी वस्तु एवं सेवाओं पर लगेगा, केवल एल्कोहल, जिसे आप क्या बोलते हो हिंदी में, शराब को छोड़कर। ये मैं नहीं बोल रहा, और यहां पे लिख भी रखा है पीने वाला। कौन सा वाला? ह्यूमन कंजम्पशन, जो मानव के द्वारा उपयोग में लाया जाता है वो वाला। तो ये है बच्चों जीएसटी की वास्तविक परिभाषा।